दोस्तों अगर आप डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले वीडियो के नीचे 500 कमेंट आना चाहिए। स्पेशल आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और अगर अगर आप चाहते हो ना कि बाकी के मॉड्यूल पे भी इसी तरह से वीडियो बनाओ तो आप नीचे कमेंट करो जिस टॉपिक का 500 कमेंट आ जाएगा। अगर समझो नीचे पार्सल का 500 कमेंट आया तो पार्सल का मिल जाएगा। और इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देने वाला हूं, सबसे बड़ी बात है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जो अपना पहला टॉपिक है दोस्तों मैट्रिक्स, मैट्राइसिस हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें ना पिछले बार 3 क्वेश्चंस पूछा गया। जो लेटेस्ट पेपर दोस्तों, लेटेस्ट पेपर हमेशा आपके पास होना चाहिए। 3 क्वेश्चन दोस्तों इसके ऊपर पूछा गया था। जो पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला वाला पूछा गया था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये होमोजीनियस पे पूछा गया था। होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, आइगन वैल्यूज का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये देखो इसका भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड दोस्तों इसके बाद कैले हैमिल्टन थियरम, कैले हैमिल्टन थियरम, ये इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर अप किया गया था। पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ऐसे 18 मार्क्स का पार्ट पूछा गया था, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि साथ में ना बैकअप के लिए हम रैंक वाला भी पार्ट कवर अप करके चलते हैं, और साथ में दोस्तों हम नॉन होमोजीनियस का भी पार्ट कवर अप करके चलते हैं। तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, मतलब अगर आपने इतना पार्ट कवर कर दिया। और मैं ये सभी से रिलेटेड एक एक सम इस लेक्चर्स में कवर अप कराने वाला हूँ। अगर आपको और अच्छे से पूरा का पूरा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे से 360 डिग्री वाइज प्रैक्टिस चाहिए, तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ जाओ, जिसका प्राइस मैंने कम रखा है। और आपके पास, हर बच्चे के पास होना भी चाहिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते जा रहे हैं दोस्तों रैंक से रिलेटेड। तो देखो रैंक का पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, और आप भी ट्राई करो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म, इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ए विच इज इक्वल टू, ये कितना है दोस्तों, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 12 है। यहाँ पे दोस्तों 1 1 2 3 5, और यहाँ पे दोस्तों 3 3 6 9 और 15। 2 3 2 5 7 12 1 1 2 3 5 3 3 6 9 15। ठीक है, हमें रैंक वाला क्वेश्चन भले पिछले बार नहीं पूछा गया, पर आपको रैंक का क्वेश्चन एक सॉल्व करके जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, रैंक के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये फंडा हमेशा से समझ लो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो रैंक आपको पता होना चाहिए। कहीं पे अगर समझो ऐसा लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, मतलब इसका रैंक कितना है दोस्तों, यहाँ पे नंबर से, यहाँ पे नंबर से, रैंक 2 है। कहीं पे अगर दोस्तों ऐसा लिखा है 1 0 0 0 0 0 0 0 0, रैंक कितना आएगा दोस्तों, 1। तो आपको ये रैंक वाला फंडा पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म से कभी भी अगर रैंक लेकर आना, तो इसके बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप्स इसका बेसिक क्या है दोस्तों, ये देखो, पहले यहाँ पे आप 1 लेकर आओ, फिर यहाँ पे आप क्या करो पता है, 0 लेकर आओ। फिर यहाँ पे जब आप देखो कभी भी अगर नीचे की ओर देखते हो, मतलब नीचे 0 लाते हैं, तो रो का यूज करना है। फिर यहाँ पे देखो 1 0 0 हो गया ना, फिर ये दोनों को 0 लेकर आओ, फिर जैसे ही नीचे देखोगे सामने 0 लेकर आओ। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो ये 1 0 0 हो गया, ये भी 0 0 हो गया, फिर इसको 1 लेकर आओ। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना पता है, देखो 1 0 0 हो गया, ये भी 0 0, ये 1 हो गया। इसके जस्ट नीचे वाला, जब भी नीचे देखेंगे तो रो अप्लाई करने का, फिर साइड में 0 लेकर आओ। प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट चलना चाहिए दोस्तों, और जितना आप मुझे मोटिवेट रखोगे, मैं हर एग्जाम में आपको हेल्प करूंगा। अगर आप मुझे मोटिवेट रखोगे तो, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। मुझे रिस्पॉन्स अगर वीडियो पे अच्छा दिखाई दिया तो जरूर मैं आपके लिए बाकी के टॉपिक्स और बाकी के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हेल्प करूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये 1 है, मैं बोलूंगा इस 1, यहाँ पे 1 लाने के लिए या तो आप इसको 3 से डिवाइड करो, पर इससे अच्छा ये 1 को ऊपर ले लो। तो मैं क्या करूँ पता, डिवाइड करने से अच्छा इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, R1 इंटरचेंज R2। तो फाइनली दोस्तों हमारा मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा, 1 1 2 3 5, और ये पार्ट नीचे आ जाएगा दोस्तों। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 7 12, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 3 6 9 15। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, मैं आपका प्लेलिस्ट भी आपको नीचे दे दे रहा हूँ।
प्लेलिस्ट भी आपको दे रहा हूँ, आप उसके वाइज भी पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों ये हो गया, और अब देखो मुझे चेंज इसको करना है R2 को विथ रेफरेंस ऑफ R1, R2 को चेंज करना विथ रेफरेंस ऑफ R1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जो भी नंबर रहेगा उसका अपोजिट नंबर। R3 को चेंज करना है दोस्तों विथ रेफरेंस ऑफ R1। अब यहाँ पे जो नंबर है दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट नंबर आएगा, तो यहाँ पे ए बीच से इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो। सबसे पहले एक रूल समझ लो, किसको चेंज नहीं करते दोस्तों, जो पीछे लिखा है R1 कभी चेंज नहीं होगा, R1 का वैल्यू सेम होगा, मतलब 1 1 2 3 5, फर्स्ट रो हमेशा सेम होगा। ये देखो ये दोनों जगह पे जीरो आने वाला है, आपको पता है। अब ये देखो ये जो वैल्यूज है दोस्तों, R2 के सभी वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पे R2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 -3, ये सॉल्व करना है ना, ये तो आपको इसमें आना है, ये सॉल्व करना है इसमें आना है, ये सॉल्व करना है इसमें आना है, ये सॉल्व करना है इसमें, वही बस आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। R2 कितना है 2 -3, R1 कितना है दोस्तों, R1 कितना है दोस्तों 1, द आंसर इज -1। R2 कितना है दोस्तों यहाँ पे 5 -3, R1 कितना है सर 2, द आंसर इज -1। R2 कितना है सर 7 -3, R1 कितना है तो सर 3, द आंसर इज -2। R2 कितना है सर 12 -3, R1 कितना है सर 5, द आंसर इज सर -3। अब यहाँ पे 12 3, हाँ अब हमें R3 सॉल्व करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। R3 कितना है 3 -3, यहाँ पे R1 कितना है दोस्तों 1, द आंसर इज 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ पे देखो 6 -3, R1 क्या है दोस्तों 2, द आंसर इज 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9 -3, R1 क्या है दोस्तों यहाँ पे 3, 9, आंसर इज 0। 15 -3, R1 कितना है दोस्तों 5, द आंसर इज 0। ठीक है, अब देखो ये रूल आपको पता चल गया, ये 1 लाया उसके नीचे का 0 आपको पता है, फिर ये वाले सबको 0 करना है। ये वाले को 0 हम किससे करते हैं दोस्तों, कॉलम से, हमेशा याद रखना किससे करेंगे, कॉलम से। अब बहुत आसान रहता है कॉलम से भी करना, आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ रखा। हाँ अब मुझे बताओ इसको अगर मुझे 0 करना है, इसको सबको बहुत आसान है, ये कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। किसका रेफरेंस लेंगे दोस्तों, फर्स्ट कॉलम का। यहाँ पे क्या है 1 1 का अपोजिट -1, लिखने की जरूरत नहीं, बस माइनस लिख दो। ये कौन से कॉलम है, थर्ड कॉलम है, देखो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, किसका रेफरेंस लेना है, फर्स्ट कॉलम का। 2 का अपोजिट -2, कौन से कॉलम में दोस्तों, फोर्थ कॉलम में, किसका रेफरेंस लेना 1। फिफ्थ कॉलम में कौन से किसका रेफरेंस लेना है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, रेफरेंस किसका लेना है दोस्तों, फर्स्ट कॉलम का, -5। अब हमेशा याद रखा करो, देखो ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे 0 आने के लिए। तो देखो ये सब जगह पे 0 आने वाला ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप चेक करना है तो वैल्यूज चेक कर करके देख सकते हो, ये दोनों ऑलरेडी 0 है। अब एक और पार्ट हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है सर यहाँ तक तो समझ में आया। अब बाकी के वैल्यूज को अपने को सॉल्व करना है, पर हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर देखो सभी का रेफरेंस वैल्यूज क्या है दोस्तों, C1, और C1 का देखो ये जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा C2 C3 C4 C5 C, तो सभी का रेफरेंस पॉइंट क्या है दोस्तों, C1, वो 0 है। यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट 1 था इसलिए सब चेंज हुआ, पर रेफरेंस पॉइंट अगर 0 है तो सब सेम होंगे, जो ऊपर होंगे वही होंगे। यहाँ पे -1 -1 -2 -3 चाहिए तो आप चेक कर लो, जैसे इसको चेक करता हूँ। देखो C4 का वैल्यू क्या है दोस्तों, कॉलम नंबर 4 पे -2 रखा, -3 इंटू C1 का वैल्यू क्या है 0, देखो माइनस, अगर माइनस यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 ही आया। वैसे ही सेम दोस्तों देखो ये देखो जितने कॉलम में है सबको हमें चेंज करना है। हाँ तो अब ये समझो इसको कॉलम को चेक करना है, ये फॉर्मूला ये ठीक है। रेफरेंस पॉइंट सभी का C1 है वो 0 है, तो मतलब सब सेम ही होंगे, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 0 0 0 0। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो आपने फंडा सीखा है, ये 1 0 0, ये अगर सब के सब 0 है, अब यहाँ 1 लाना है। अब यहाँ 1 लाना है तो हम कैसे लाएंगे, अगर समझो वहाँ 5 रहता तो मैं R2 को 5 से डिवाइड करता, यहाँ -1 है तो हम किससे, -1 से डिवाइड करो या तो -1 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, R2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 1 0 0 0 0 0 0, ये देखो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 1 2 3 0 0 0 0। जैसे ये 1 हो गया, देखो स्टेप याद रखो, ये 1 0 0, ये सब 0, ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद रेफरेंस हमारा क्या रहता है,
जैसे ये 1 हो गया हम नीचे देखते हैं, पहले ये 0 है तो ऑलरेडी सर 0 तो है, तो करने की जरूरत नहीं है। फिर बाजू का 0, ये बाजू वाला किससे करते हैं दोस्तों, कॉलम से, तो अपने को जस्ट बाजू का अब 0 करना है। कैसे करेंगे, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें किसको 0 करना है, इसको मत करना, इसके बाजू ये कौन से कॉलम है, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम को किसका रेफरेंस लेंगे, 2 का, 1 का अपोजिट -1, C3 सॉरी C4 है ना, कॉलम नंबर 4 किसका रेफरेंस लेंगे, C2 का, 2 का अपोजिट -2, C5 किसका रेफरेंस लेंगे, C2 का, 3 का अपोजिट -3। अब देखो फटफट आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप चेंजेस ला रहे हो किस तरह से आएगा दोस्तों, देखो ये 1 है, 0 0 0 0, ये 0 0, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 0 भी ऐसे ही रहेगा, ये सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 ही आएंगे, चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 0 ही है। आ गया। अब बताओ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा भाई, 2, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे भी एलिमेंट्स, हो गया। तो ये आपको सबसे पहले अपने सिलेबस वाइज हमेशा स्टडी करते टाइम सिलेबस वाइज करना चाहिए। अब देखो अगर आप में से किसी को आपके सिलेबस में गॉस जॉर्डन मेथड भी इनवर्स का है, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाया है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन, अगर पर वो कब देखना है, जब पूरा लेसन पढ़ के अच्छे से हो जाए, तो क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो देख लेना चाहिए जिनको टॉपर बनना है। पर वो लास्ट में पता चला कि जो इंपॉर्टेंट है वो पहले आपने सॉल्व नहीं किया और पता चला वही सॉल्व कर दिया, तो वो सही नहीं है दोस्तों। अब ये होने के बाद तुरंत आपको आना है दोस्तों, किसके ऊपर पता है, इसके तुरंत बाद आपको सॉल्व करना है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस का ना, अगर आप मेरे क्रैश कोर्स में आओगे तो मैंने तीनों वैरायटी के सम सॉल्व कराए, बट यहाँ पे मैं आपको एक वैरायटी सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लोगे। नॉन होमोजीनियस, अब देखो नॉन होमोजीनियस के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं, पहले इसके पहले वाले का आंसर कितना था, 2 था, एकदम परफेक्ट है। हाँ, अब देखो दोस्तों नॉन होमोजीनियस में ना सबसे पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक बता रहा हूँ, 5 मिनट मेरा जाएगा, पर मैं बेसिक बता दूंगा ना तो आपको फट सम सॉल्व करने आएगा। देखो नॉन होमोजीनियस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये समझ लो, ये मैट्रिक्स ये है, समझो यहाँ पे कोई वैल्यूज है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 9 है, 3 है, 2 है। यहाँ पे वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कोई वैल्यूज है 1 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको सम को सॉल्व कहाँ से, कितने लोग को 0 करना है, यही बच्चों को नहीं समझ में आता। और जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं उनको सबको समझ में। और दोस्तों नेक्स्ट सेमेस्टर का बैच 11 तारीख को लॉन्च करने वाला हूँ, रेडी रहना, उस दिन प्राइस बहुत कम रखूंगा। तो 11 तारीख को लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट सेमेस्टर का बैच। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे दोस्तों, 0 लेंगे कभी भी हमेशा, और इसको 1 करने की जरूरत नहीं है, मत करना। बस इसको 1 कहाँ करना होता है दोस्तों, रैंक में, जब हम नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालते हैं ना, अभी जो सम सॉल्व किया वहां पे, यहाँ पे कहीं पे करने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों को 0 करो। और देन दोस्तों इसके बाद इसके बाजू वाले का नीचे वाला ये वाला 0, बस ये तीन ही वैल्यू 0 करना। 0 कैसे करना वो मैं सिखाऊंगा, बस स्टॉप स्टॉप वर्ड आना चाहिए। जैसे अभी समझो एक सम मैं दे रहा हूं, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 3 है। अब इसमें बताओ 0 कितने को करना रहता है। ये अगर आप सीख गए तो आपका होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों हो गया, और एक सम कंफर्म आएगा, कंफर्म। देखो ये 0, ठीक है, ये 0, इसके बाजू वाले का नीचे वाला 0, बस इतने में सम खत्म। अगर समझो ऐसा है 1 2 3 4 5 6 9 3 2 1 4 3 6 1 2 3 1 4 9 3 2, ऐसा है। बताओ कितने को 0 करोगे। आपको फंडा समझ में आना चाहिए दोस्तों। इसके नीचे का सर ये तीनों 0 होंगे, ठीक है। ये 0 के सामने वाले के नीचे वाला ये 0 ये 0। सर स्टॉप नहीं, सर ने क्या बोला है, जब ओनली सिंगल 0 आएगा तब स्टॉप होगा। यहाँ पे भी डबल 0 आया, सिंगल 0 जमीन से जुड़ा हुआ है, सिंगल 0 तो स्टॉप। उसके बाजू वाला उसके नीचे वाला देखो सिंगल 0 आ गया, स्टॉप। तो आपको ये सम में समझ में आने लगी मुझे 0 कितने बनाने हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर सर यहाँ पे जैसे वैल्यूज है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। अब सर ये दोनों को अगर मुझे 0 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। पहले तो मैं इसको 1 करता था, ठीक है, वो नॉर्मल फॉर्म में आप करते थे, बट यहाँ पे
आपको उसको 1 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। शायद कोई आया क्या? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, रूल से हम यहाँ पे ला देंगे। कोई नहीं है। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। अब देखो इसको अगर मुझे जीरो करना है, किसको जीरो करना है, R2 को। इसको जीरो करना है, इसका रेफरेंस लूंगा R1 का। तेरह है मतलब ये रूल हमेशा याद रखना। अगर यहाँ 1 रहता तो वही वाला रूल अप्लाई करता जो पहले हम करते थे, 3 का अपोजिट -3, पर यहाँ पे 1 नहीं है, तो 13 मेरा रूल अप्लाई होगा। 13 मतलब R2 का वैल्यू क्या है 3, वो 13 हो जाएगा R1 का, और R1 का वैल्यू 4, वो मेरा हो जाएगा। और हमेशा याद रखना दोनों का साइन क्या है दोस्तों, सेम है। सेम साइन रहेगा तो माइनस लेना है। अब आप वैल्यूज रखो, अपने आप जीरो आएगा। अब सर अगर इसको जीरो करना है, कर सकते हो दोस्तों। देखो किसको चेंज करना है, R3 को, किसके रेफरेंस में, R1 के। R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 7, माइनस मत लो, बस 7 वैल्यूज लो, 7 वो 13 हो जाएगा। ठीक है। R1 का वैल्यू क्या है, 4, वो R3 का हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, अपोजिट साइन है। डिफरेंस अगर साइन में रहेगा तो क्या लेंगे हम, प्लस। वही अगर सेम साइन में रहता तो हम क्या लेते, माइनस। अब वैल्यूज रखो, अपने आप आपको जीरो मिलेगा। एक और, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, उसके बाद सम आप यूं ही सॉल्व कर लोगे। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यूज है, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये चलो ये ये समझो 4 है, ये 0 0 आ गया। अगर समझो दोस्तों यहाँ 5 है, और तो यहाँ पे 15 है। अगर मुझे जीरो करना है तो आराम से कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, किसको चेंज करना है दोस्तों, R3 को। इसको अगर जीरो करना है विथ रेफरेंस ऑफ R2, इसको जीरो हमेशा इसके रेफरेंस में ही करते हैं। अब जो 13 है, 13 है वो क्या है दोस्तों, R2 वाला जो 13 वैल्यू है वो मेरा हो जाएगा, जो मेरा है वो 13 हो जाएगा। दोनों का साइन सेम है तो माइनस, अपोजिट होता तो प्लस। आप इतना भी रख सकते हो राइट, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 1 जा 5 3 जा, क्योंकि ये डिवाइड भी हो रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। अब आप कोई भी सम सॉल्व करो। हाँ, अब एक और चीज ये हो गया, उसके बाद आप ये समझ लो, जैसे अगर समझो यहाँ पे 1 0 3 है, 0 4 1 है, 0 0 0 है, यहाँ पे x है, y है, z है, और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या होगा। रैंक ऑफ ए मतलब बस इसके अंदर देखना है आपको। देखो यहाँ पे रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए क्या होगा दोस्तों, अगर आप इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे तो, मेरे ऑफलाइन क्लास का टाइम भी हो रहा है, इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको रैंक ऑफ ए मिल जाएगा। रैंक ऑफ ए मतलब देखो यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर्स नहीं, तो रैंक ऑफ ए कितना है 2, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। एन मतलब क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3। और दोस्तों रैंक ऑफ बी क्या है दोस्तों, रैंक ऑफ ए बी। अगर ए बी का रैंक कभी भी आपको निकालना है तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा हमेशा याद रखना दोस्तों, जैसे ये है ना 1 0 3 0 4 1 0 0 0 1 2 3। हाँ, अब देखो ए बी का रैंक निकालना तो ये पूरे में वैल्यूज है, ये पूरे में वैल्यूज है, ये पूरे में वैल्यूज है। ए बी मतलब पूरे को एक साथ लेना, तो ए बी का रैंक कितना आएगा दोस्तों 3। ये देखो यहाँ वैल्यूज नहीं, पर यहाँ है ना, तो पूरा एक साथ देखोगे रैंक कितना आएगा 3। देखो इसमें वैल्यूज है, आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें वैल्यूज है, इसमें वैल्यूज है। तो ये ऐसे हम रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी निकालते हैं। अब आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। अब ये चार्ट कैसा आता है, ये चार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये इस पे एमसीक्यूज भी आता है। रैंक ऑफ ए, अगर रैंक ऑफ ए बी को इक्वल नहीं हुआ, जैसे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं हुआ, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट हो गया तो आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों, नो सॉल्यूशन। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप क्या मेंशन करोगे दोस्तों, नो सॉल्यूशन। बट अगर समझो दोस्तों यहाँ पे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर इक्वल हो गए, जैसे यहाँ पे रैंक ऑफ ए समझो कितना था 2, रैंक ऑफ ए बी कितना था 3, ये दोनों सेम नहीं है, इनकंसिस्टेंट आ गए। इनकंसिस्टेंट हो गया, डायरेक्ट लिख दो नो सॉल्यूशन। बट अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, कंसिस्टेंट। देखो कितने आसान से पढ़ा रहा हूँ। अब कंसिस्टेंट के अंदर 2 टाइप आते हैं, फिर आप अगर कंसिस्टेंट हो गया तो आपको ये चेक करना है, आर मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ ए। अगर वो नंबर ऑफ अननोन्स को इक्वल है, जैसे यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना 2 है, नंबर ऑफ अननोन्स कितना 3, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर दोस्तों यहाँ पे आर और एन में अगर समझो एन ग्रेटर है,
नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इंजीनियरिंग में वन शॉट वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, बट उस चीज को मैं पॉसिबल करके दिखाता हूँ दोस्तों, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इस वीडियो पे जितना आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे का वन शॉट आपका डिपेंड करेगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम दूसरे नाम में बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, याद रखा करो, और इसको हम ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं एक सम ले रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो सम आपको सॉल्व करने आना चाहिए। चलो सम लेता हूँ एक। सम 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 एग्जामिन फॉर कंसिस्टेंसी, और आगे क्या लिखा है दोस्तों? एंड इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट। ठीक है, हमें सॉल्व भी करना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5z विच इज इक्वल टू 1, 3x प्लस y माइनस z विच इज इक्वल टू 2, x प्लस 4y माइनस 6z विच इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 1, 3x प्लस y माइनस z विच इज इक्वल टू, ठीक है, और x प्लस 4y। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ax इक्वल टू b। अब हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके अंदर यूनिक है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं a का वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं, और यहाँ पे दोस्तों b का वैल्यू। बस आपको ये सम सॉल्व करते चलना है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? 2 3 5 3 1 -1 1 4 -6, ये क्या है दोस्तों? x y z 1 2 1। एक बार पूरा सम रखने के बाद ना फिर से एक बार इक्वेशन चेक कर लिया करो, हो सकता है कभी कभार घाई गड़बड़ में आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। 2 3 5 3 1 -1 1 4 -6 1 2 1 एकदम परफेक्ट है दोस्तों। हाँ, अगर ये आपका परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे अगर 1 नहीं आएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें यहाँ 1 लाने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर यहाँ पे 1 आपको दिख रहा है नीचे तो आप इसको ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और आसान आपका सम हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 लाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर अगर 1 दिख रहा है तो आप ला सकते हो। जैसे अभी देखो, मेरे को दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर ले ले रहा हूँ। देखो R3 इंटरचेंज R1। नहीं भी करते, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। जैसे मैंने बैच वाले स्टूडेंट को ना डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाया है, तो आप भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये z है। देखो ये R3 R1 के पास आ जाएगा, पूरा का पूरा ये R3 R1 पे आ जाएगा, ये वाला भी ऊपर आ जाएगा, और ये सबसे नीचे आ जाएगा 2 3 5 और ये 1, और ये 3 1 -1 2 ऐसे ही रहेगा। तो 1 4 -6 1 2 3 5 1 3 1 -1 2, ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हाई गड़बड़ थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों को जीरो करना है। किसको चेंज करना है दोस्तों? R3 को, R2 को विथ रेफरेंस ऑफ R1। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? -3, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना रेफरेंस पॉइंट, तो आप डायरेक्ट 3 का अपोजिट -3 रख सकते हो, या तेरा मेरा रूल अप्लाई करोगे वही आएगा। देखो R2 R3 रखा, R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों? 3, वो तेरा हो गया R1 का। R1 का वैल्यू क्या है? 1, वो मेरा हो गया R2 पे, और दोनों सेम है इसलिए माइनस साइन। तो वही रूल होता है, जो तेरा मेरा रूल है ना, वहां पे भी वही होता है। अब इसको जीरो करना है, रेफरेंस पॉइंट 1 है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, R3 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ R1 -2। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे? ये x है, y है, z है। यहाँ पे देखो जो पीछे लिखा है वो कभी चेंज नहीं होगा, R1 कभी चेंज नहीं होगा, 1 4 -6 एज इट इज रहेगा। चेंजेस कहाँ कहाँ पे होगा ध्यान से देखना, 1 4 -6 1 एज इट इज रहेगा, और बाकी के वैल्यूज चेंज होंगे। ये दोनों तो जीरो आएगा, आपको पता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे
ये देखो R2 ये चेंज करना तो इसको 1 - 3, R1 कितना है दोस्तों 4, द आंसर इज -11। R2 -1 - 3, एक सेकेंड दोस्तों, -1 -3, R1 कितना है दोस्तों -6, आंसर इज 17। देख लो एक बार, R2 कितना है -1 -3, R1 कितना है -6, ठीक है। ये देखो R2 कितना है दोस्तों 2 -3, R1 कितना है दोस्तों 1, द आंसर इज -1। अब यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, R3 कितना है दोस्तों 3 - 2, R1 कितना है दोस्तों 4, द आंसर इज -5। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 - 2, द R1 कितना है -6, द आंसर इज 17। और यहाँ पे कितना है दोस्तों 1 - 2, द आंसर इज -1, ठीक है। अब यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो मेरे को तुरंत आपको अपलोड करना है, मेरा ऑफलाइन क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने सम को यहाँ पे आपको आपको सॉल्व करके दिया है वो जस्ट हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। -11 17, -5 17, -1 1, एकदम परफेक्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त आया है एकदम परफेक्ट। अब देखो, अब आपने रूल पढ़ा है, स्टॉप कर दूं क्या सम को, कंपेयर करना चालू करूं? नहीं, सर ने क्या बोला है, ये दोनों जीरो करने का, जिसके बाजू के नीचे वाला एक जीरो मिलना चाहिए। चेंज किसको करना है दोस्तों, R3 को, किसके रेफरेंस में, R2 के। यहाँ क्या है दोस्तों 5, अब देखो यहाँ पे 1 नहीं है तो जो 13 मेरा रूल आएगा, 5 R3 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, R2 का वैल्यू R3 पे आ जाएगा। दोनों का साइन, साइन नहीं लेना है, बस साइन देखना है, दोनों का साइन सेम है तो क्या आएगा दोस्तों माइनस, साइन अगर अपोजिट होता तो क्या आता प्लस। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। ये देखो ये और ये। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, x है, y है, z है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है 1 है, 4 है, -6 है, ये क्या है दोस्तों 1 है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0 है, -11 है, 17 है, ये -1 है, ये 0 है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 0 आएगा, बाकी का आपको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं बाकी का। अगर मैं ये सॉल्व करने जाऊँ तो 11, R3 कितना है दोस्तों 17, -5, R2 कितना है दोस्तों 17, तो आंसर आ रहा है दोस्तों 102, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -11, R3 कितना है दोस्तों -1, -5, R2 कितना है दोस्तों -1, द आंसर इज -6, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, एक बार हम क्रॉस चेक कर ले कि यहाँ तक हम सही हैं कि नहीं सही है। हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो जब आप बुक से सॉल्व करते हो, नहीं तो फिर लास्ट टाइम पे फिर से वो पूरा सॉल्व, क्योंकि प्लस माइनस का गड़बड़ हो सकता है, कितना भी आप अच्छा सॉल्व करो। यस, हमारा एकदम परफेक्ट है। और जब आपका कॉन्फिडेंस अगर एकदम डेवलप होता है, एकदम परफेक्ट आता है, तो आपको अच्छा भी लगता है। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों आप देखो सम स्टॉप हो जाएगा, नीचे एक ही जीरो है। ये स्टॉप का आपको सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब देखो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ मैं लिखूंगा दोस्तों रैंक ऑफ ए, और यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, द रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों 2 3 है दोस्तों। देखो ना, इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, इसमें भी रंगा, और रैंक ऑफ ए बी भी कितना है दोस्तों 3 है। अगर रैंक ऑफ ए मतलब आर और रैंक ऑफ ए बी अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसिस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे, देयर फॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट हो गया तो दोस्तों हम किसके ऊपर आ जाएंगे, आर और एन को चेक करेंगे, दोनों इक्वल है। आर मतलब इसका रैंक 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है। अगर ये दोनों इक्वल है तो कौन सा सॉल्यूशन आएगा, सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम के पास कौन सा सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन अगर सिस्टम के पास आएगा दोस्तों तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर, यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम के पास आया, मतलब अब देखो ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो x प्लस 4y -6z विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। 0 इंटू एक्स 0, -11x प्लस 17y इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसके बाद
लास्ट वाला 0, 0, 1, 0, 2 z विच इज इक्वल टू -6। तो देखो z विच इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 1, 0, 2। तो डिवाइड करने पे कितना आता है दोस्तों? देखो कुछ डिवाइड होता है, एक सेकेंड। -6 डिवाइड बाय 1, 0, 2, आंसर इज z विच इज इक्वल टू -1/17। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपको हर एक का वैल्यूज मिलेगा एक्स वाई जेड का, ये इसमें पुट करो। देखो माइनस, अच्छा इसमें जेड है ही नहीं, यहाँ पे क्या है दोस्तों? एक्स और वाई है, और यहाँ पे आपको जेड का वैल्यू मिला। ओके ओके, ये मैंने गलती से एक्स वाई लिखा, एक्स 0 है, ये वाई जेड होगा दोस्तों। देखो ना यहाँ पे ये 0 × x 0 होगा, ये 11 × y और ये 17 × z, मैंने गलती से वहां पे। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? ठीक है, आवाज आ रही है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद, मुझे लेट हो रहा है मेरे ऑफलाइन क्लास के लिए, तो मैं ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फिर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैली हैमिल्टन एक सेपरेट वीडियोस में बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों? ये वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। देखो -11 है, y है 17 है, -1/17 है इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये 17 17 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा? -11y। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -1 है, ये -1 वहाँ पे जाएगा तो +1। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 0 -11y, देन y इक्वल टू डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 0। अब ये दोनों के वैल्यूज को इसमें रखो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि x का वैल्यूज कितना है, फटाफट। अब मैं आपके लेटेस्ट पेपर का एक सम लेता हूँ, जो आपके लेटेस्ट पेपर में सम पूछा गया है, ठीक है, वो मैं सॉल्व करा के देता हूँ। इस टॉपिक में जो होमोजीनियस के टॉपिक का सम आया था। अब देखो होमोजीनियस के टॉपिक का सम क्या होता है दोस्तों? होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझो, जहां पे इक्वल टू 0 आता है, इस तरह के इक्वेशन क्या होते हैं दोस्तों? होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब क्या आएगा दोस्तों? नॉन होमोजीनियस मतलब इक्वल टू 0 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ 2 3 कुछ ऐसा एक 0 रहेगा चलेगा, पर पूरे के पूरे 0 नहीं रहेंगे। तो ये नॉन होमोजीनियस का पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? होमोजीनियस का पार्ट है। तो ये चीज आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो जैसे आपके एग्जाम में दोस्तों उन्होंने होमोजीनियस का सम पूछा था, ये देखो मैं होमोजीनियस के सम को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं है। बस उसमें अगर कभी नॉन ट्राइवल आया ना, तो डिटर्मिनेंट उसका 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। कभी भी अगर होमोजीनियस के सम में अगर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन अगर बोला, ये मैं ये मैंने सॉल्व करवा के दिया है दोस्तों, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोला तो उसका डिटर्मिनेंट अपने को डायरेक्ट क्या करना है? 0 लेना है। तो कभी कभी के का वैल्यू फाइंड आउट करने बोलते हैं और बोलते हैं कि द गिवन सिस्टम एज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ऐसा लिखा रहेगा तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 लेना है। ऐसा मैंने इसलिए मैं बोला क्रैश कोर्स से आपको जुड़ना चाहिए, उसमें हर वेराइटी का सम सॉल्व करा। अब यहाँ पे हर चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा लेक्चर बनाने के लिए, और बहुत पसंद भी आपको आ रहा होगा कम टाइम में इतना अच्छा। अब देखो लेटेस्ट पेपर का सम सॉल्व करा के दे रहा हूँ। सॉल्व द इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? x + 3y + 2z विच इज इक्वल टू 0, 2x - y + 3z विच इज इक्वल टू 0, एंड 3x - 5y + 4z विच इज इक्वल टू 0। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ। x + 3y + 2z इक्वल टू 0, 2x + -y + 3z इक्वल टू 0, 3x - 5y + 4z इक्वल टू 0, सॉल्व लिखा है। आपको खुद समझना है कि ये सम किसका है दोस्तों? होमोजीनियस का है। देखो ना, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको इस मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आना है, ax = b। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये x है, ये y है, ये z है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है सर? ये 1 है, ये सर 3 है, ये 2 है, सर ये 2 है, ये -1 है, ये 3 है।
ये 3 है, -5 है, ये 4 है। एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लेक्चर जैसे ही मैं बना रहा हूँ मैं मेरे ऑफलाइन क्लास चले जाऊंगा और तुरंत ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो शाम को जब मैं आऊँगा क्लास से, क्योंकि शाम को मेरे बहुत सारे लाइव सेशंस हैं, तो मैं एक बना दूंगा लेक्चर, इसलिए अभी के अभी ये लेक्चर देख लो। अभी के अभी ये लेक्चर देख लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो एक बार मैं इसका क्रॉस चेक कर लेता हूँ। वैल्यूज क्या क्या है दोस्तों, 1, एक सेकेंड, 1 3 2, 2 -1 3, 3 -5 4, 0 0 0। ठीक है, सेम जैसे मैंने आपको फंडा सिखाया वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं रहता तो भी चलता। ये दोनों को 0 लाओ। किसको चेंज करना है दोस्तों, R2 का किसके रेफरेंस पे, R1 के, 2 का अपोजिट -2। R3 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ R1, 3 का अपोजिट -3। चेंजेस क्या होगा ध्यान से, देखो अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है दोस्तों x, ये क्या है दोस्तों y, ये क्या है दोस्तों z। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है 1, ये क्या है दोस्तों 3, ये भी क्या है दोस्तों 3, और ये क्या है दोस्तों 2, ये क्या है 0 0 0। ठीक है, ये क्या है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये दोनों अगर मेरे को सॉल्व करना है तो R2 का वैल्यू कितना है, 2 -2। हाँ ये दोनों तो 0 ही आने वाला है, क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, बस ये सॉल्व करते हैं ये दो। R2 का वैल्यू क्या है, -1 -2। R1 कितना है दोस्तों 3, द आंसर इज -7। R2 कितना है, -1 -2, R1 कितना है 3। ठीक है, R2 कितना है दोस्तों 3 -2, R1 कितना है दोस्तों 2 -1। और इसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज सभी चीज़ें मिलती है। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको आए होंगे स्टार्टिंग में कोर्स देके चले गए होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज सभी चीज़ें आपको मिलती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, -5 -3। R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 3, आंसर क्या आएगा दोस्तों -14। बहुत सारे लोग आपको कोर्स, आप में से ही बहुत सारे लोग कोर्स कुछ और ले लिए होंगे, पर अब आज मेरे ऊपर आप आगे हो भरोसा। देखो लास्ट टाइम में कौन आपके लिए आया, मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं आपको। अब यहाँ पे देखो दोस्तों R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 है, 3 है। R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2। ठीक है, अब ये होने के बाद एक बार हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं कि यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट है कि नहीं। -14 -2, यस परफेक्ट है सर यहाँ तक। अब ये होने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होता है दोस्तों, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ। अब मैं अगर इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करूँ तो देखो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा दोस्तों ये दोनों को 0 करना, मतलब इसको चेंज करना है दोस्तों R2 को किसके रेफरेंस, सॉरी R3 को किसके रेफरेंस में दोस्तों, R2 के। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो 13, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है 13 मेरा रूल आएगा, तो 14 R3 का वैल्यू R2 को चले जाएगा, 7 R2 का इसके पास आ जाएगा, दोनों का साइन सेम है मतलब -7 1 जा 7 2 जा, तो R3 -2 R2। तो यहाँ पे क्या होगा चेंजेस, प्लीज ध्यान से देखना, ये और ये। अब देखो ये x है, ये y है, ये z है, ये 0 0 0, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 3 2, ये कभी चेंज नहीं होगा, R2 भी चेंज नहीं होगा, 0 -7 -1। ये देखो ये 0 है, यहाँ पे चेंजेस होगा दोस्तों, ये तो 0 आएगा। आप चाहे तो फॉर्मूला रख के देख लो, ये बस आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों -2 -2, R2 कितना है दोस्तों -1, यहाँ भी 0 आ गया, क्या बात है। अब मैंने आपको बोला है कि अगर इस नंबर के नीचे एक 0 आया तो आप स्टॉप हो जाओ, भले यहाँ 0 आया उससे अपने को मतलब नहीं है, स्टॉप। अब आपको सब चेक करना होगा, रैंक ये सब। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ रैंक, रैंक ऑफ ए और दोस्तों नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि ये आपको पता चल गया दोस्तों, यहाँ पे ये कंसिस्टेंट वाला रूल इसमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि आपको पता चल गया ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस वाले पार्ट में आपको कंसिस्टेंट देखना ही नहीं है, यहाँ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखना नहीं है। यहाँ पे होमोजीनियस वाले पार्ट में ना बस आपको ये देखना है, ये कंसिस्टेंट ऑलरेडी है, बस आपको ये चेक करना है दोस्तों इसके अंदर कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। बस ये यूनिक और इन्फिनाइट अपन कैसे देखते हैं ये हमेशा याद रखना, बस ये देखना है, ये दो कंडीशन बस इसके अंदर चेक करना है। चलो चेक करते हैं।
रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों 2, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3, मतलब आर और एन में एन ग्रेटर है, मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है दोस्तों, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब अगर ये इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं दोनों में, वो मैं समझा दे रहा हूँ। इनफिनाइट सॉल्यूशन में हम सबसे पहले नंबर ऑफ पैरामीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर कैसे निकालेंगे, एन माइनस आर वाले फॉर्मूले से। एन कितना है दोस्तों 3, आर कितना है दोस्तों 2, तो 3 माइनस 2 आंसर इज 1। मतलब हमें वन पैरामीटर क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है। आप अपने मन से कोई भी एक पैरामीटर सिलेक्ट कर लो, चलो। और हमेशा कौन सा पैरामीटर सिलेक्ट करना, लास्ट वाला जेड। देखो मैं अपने मन से जेड का वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, पुट जेड इक्वल टू टी, अपने मन से। इनफिनाइट मतलब इसका वैल्यूज ना सबका अलग अलग आएगा। जो क्या पता चला किसी ने यहाँ पे एस अज्यूम किया होगा, उसका एस के फॉर्म में आएगा। अब ये होने के बाद अब देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूँ। देखो ये 1 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 2 इंटू जेड विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके यूनिवर्सिटी का सम है दोस्तों। 0 इंटू एक्स 0, माइनस 7 इंटू वाई, माइनस 1 इंटू जेड विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, ठीक है सर। ये हो गया, पहला वाला पार्ट हो गया, दूसरा वाला पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -7y, जेड वहां पे गया, ठीक है। y इक्वल टू जेड बाय -7, वाई इक्वल टू जेड मतलब क्या दोस्तों t, और ये क्या दोस्तों -7। ये हमारा आ गया y का वैल्यू। अब सेम ये वाला वैल्यूज आप इस और ये वाला वैल्यूज इसमें पुट करो। देखो x है, यहाँ 3 है, y कितना है दोस्तों t बाय -7, 2t विच इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +3/7t -2t। तो आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, कितना आएगा दोस्तों 3/7 -2। द आंसर इज -11/70। जो भी आया, जो आएगा वही अपने को लिखना होगा। एक बार हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। जो आंसर है 11 -11/70, और दूसरा है y इक्वल टू समथिंग। इन्होंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया उसके ऊपर डिपेंड, इन्होंने y इक्वल टू टी लिया है, इन्होंने y को t लिया है, इसलिए इनका आंसर ऐसा है। मैंने यहाँ पे देखो, मैंने मेरा अज्यूम अलग लिया, इन्होंने जो यहाँ पे सॉल्व किया y को t लिया, मैंने z को t लिया, तो अपना ऐसा आंसर है। आप भी अपना चेक कर लो आपका कैसा आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक प्रॉपर कर लेना। जो है वैसे देखो z इक्वल टू टी है, मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, -7 इंटू वाई माइनस जेड। हाँ, तो y की जगह अगर अपन z की जगह पे t रखते हैं तो t डिवाइड बाई -7, परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। मैट्रिक्स हमेशा 2 पार्ट में है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा, अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो आज ही मैं आपको कवर अप करा दूंगा आइगन वैल्यूज एंड कैली हैमिल्टन। उसमें ओनली 2 सम मेरे को बताना है, वो 2 सम बता दूंगा, देन पार्शियल में 2 सम। तो कल है 10 तारीख, आज है 9 तारीख। आज मैं सोच रहा हूँ मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट करा दूँ, कल 10 तारीख को 1-2 लेसन का और 1 शॉट अपलोड कर दूँ, और परसों तो हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से। तो चलो बाय बाय। बाकी अगर किसी को अच्छा पॉसिबल हो तो मेरे एप्लीकेशन वाइज पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और सच में पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो ना, वीडियो के नीचे एक कमेंट करके जाना कैसा लगा लेक्चर। चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। मेरे को मेरे ऑफलाइन क्लास जाना।